और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली में आज बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम रेखा गुप्ता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यह तिरंगा यात्रा निकलेगी। खजूरी चौक से सिग्नेचर ब्रिज तक ये यात्रा निकलेगी। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देखिए जगह जगह देखा गया है जब सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इसी कड़ी की अगर बात करें तो दिल्ली में भी खजूरी चौक से सिग्नेचर ब्रिज तक ये यात्रा निकलेगी। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा और इस तिरंगा यात्रा में खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इसमें शामिल रहेंगी। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यह तिरंगा यात्रा निकलेगी और लोगों को सेना की उपलब्धि के बारे में भी बताया जाएगा, किस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और देखिए आखिरकार भारतीय सेना ने कितना पराक्रम का काम किया है। तो इन सभी पहलुओं को लेकर ये यात्रा निकाली जाएगी और तिरंगा यात्रा में खुद सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। और अब खबरों में बात करते दिल्ली की ही, जहां पर आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम और मंत्री आशीष सूद इस कार्यक्रम में हुए शामिल, जहां पर हजारों लोगों के कार्ड बनवाए गए हैं और लोगों को कार्ड के बारे में जागरूक भी इस दौरान किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं जब लोगों को जागरूक किया गया, उनके आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। तो ऐसे में देखिए हजारों लोगों के कार्ड यहां पर बनवाए गए हैं और साथ ही बता दें कि लोगों को कार्ड के बारे में जागरूक भी यहां पर किया गया। तो मंत्री आशीष सूद इस कार्यक्रम में शामिल हुए और तस्वीरें भी उस वक्त की दिखा रहे हैं जब उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाए लोगों के। उन्हें बताया भी कि देखिए आखिरकार आयुष्मान कार्ड से आपको कितना लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब इस कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री आशीष सूद और यहाँ पर लोगों को आयुष्मान कार्ड भी दिए। आयुष्मान कार्ड का वितरण मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में प्रारंभ किया था। हमने जगह जगह हजारों लोगों के कार्ड अब तक हम बना चुके हैं। वो कार्ड बनने के बाद पद्धति से लोगों के हाथ में पहुँचे, जिससे उस कार्ड की सुविधा का लाभ, हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी हम उनके साथ उनको उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उन अस्पतालों में जाकर वे इसका लाभ ले सकें। उनको जागरूक करना कि वे कहीं अपने बुजुर्गों, अपने बच्चों के पास किसी अन्य राज्य में जाएं जहां के उन अस्पतालों में भी इसका लाभ ले सकते हैं। आपने देखा यहाँ हमने बहुत सारे बुजुर्गों को, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख का ही निःशुल्क कार्ड बांटा है। और आगे बात करते हैं, जहां पर पहाड़गंज में भरभराकर गिरी है निर्माणाधीन इमारत और भरभराकर इमारत गिरने पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन ने इलाके को खाली कराया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए 3 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में पहाड़गंज में भरभराकर निर्माणाधीन इमारत गिरी है और भरभराकर इमारत गिरने पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने इलाके को खाली कराया है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ये इमारत गिरी है उसके बाद आखिरकार यहाँ पर मलबा किस तरीके से, और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब जब भी बारिश होती है या आंधी तूफान चलता है तो लोगों को एक अलग तरह का खौफ सताने लगता है। वो खौफ सताता है कि कहीं कोई पेड़ टूट करके ना गिर जाए या कहीं कोई इमारत धाराशायी ना हो जाए। कल बिल्कुल यही स्थिति बनी। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के पहाड़गंज के आरा कशान रोड पर है, जहां पर कल एक निर्माणाधीन इमारत जो है वो भर भरा करके गिर गई, जिसमें आशंका अभी ऐसी जताई जा रही है कि 3 लोगों की मौत हो गई। और कल की बात करें तो कई लोग कल मलबे में भी दबे हुए थे। जब ये कॉल पुलिस को मिला उसके बाद यहाँ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, एनडीआरएफ भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। लेकिन अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से जब भी आंधी तूफान या बारिश आता है तो कोई ना कोई इमारत इस तरह से टूट करके गिर जाती है। और बात अगर कल की करें तो कल अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पर भी, जो दिल्ली मेरठ मेट्रो लाइन है, वहां पर भी टीन शेड उड़ करके गिर गया। यहाँ पर मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? आप कल इस घटना के समय थे? देखिए, मेरा नाम है शिवचरण ऑटो वाले, ऑटो यूनियन लीडर। जी जी, आप कल थे यहाँ पर? हाँ जी, कल जैसे क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, जब आंधी तूफान आई थी तो मजदूर लोग और यहाँ का ठेकेदार जो है काम कर रहा था, तो जैसे सपोर्ट नहीं थी नीचे दीवार पे, तो इन्होंने इतनी यहाँ तक दीवार बना दी। जैसे आंधी आई तो जैसे दीवार गिरी तो 1 जो ठेकेदार मर गया, 2 मजदूर मर गए और इतना झेड़ा बनाया इन बिल्डरों ने कि भाई चाहे परेशान हो रहे थे। इतना झेड़ा ये बनाते हैं तो लोग बार मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। जिन लोगों की मौत हुई आप जानते हैं?
वो ठेकेदार था मेरा। ठेकेदार था। और ठेकेदार के अलावा किन किन लोगों की मौत हुई? वो लेबर था 2-3। कब से काम चल रहा है यहाँ पर? ये 2 महीना दिन से चल रहा है। महीना दिन से चल रहा है। लेकिन कभी ऐसे खतरे की आशंका नहीं हुई? कभी भी नहीं। कभी नहीं। तो कल अचानक से क्या हुआ था? आप थे उस वक्त मौजूद? हाँ, क्या हुआ था? अचानक दीवार जो है पलट गया। पलट गया। हाँ। और उसमें दबने से मौत हो गई। हाँ। पुलिस की टीम और रेस्क्यू टीम कितनी देर बाद पहुंची? वो आधा घंटा के बाद आया। आधा घंटा के बाद। आप लोगों ने, यहाँ पर आम लोग थे, उन्होंने कोशिश नहीं की उनको निकालने? हम निकाले उसको। अच्छा। लेबर जो थे वो निकाले 2-3, वही सब मिल करके निकाले उसको। तो पता है ये बिल्डिंग कल शाम को? यहाँ थे, एक ही लाख था, काम कर रहे थे यहाँ। अच्छा, आप भी यहाँ काम करते हैं? क्या नाम है आपका? परवेश यादव। तो क्या हुआ था? घटना बताइए कि कैसे गिरी, आंधी आई, तूफान आया, क्या आपने जो देखा वो बताइए। आपको बारिश उरिश के बाद काम कर रहे थे, तब दीवार पलटा। अच्छा। हाँ, और जब दीवार पलटी तब भी आप थे उस समय नीचे? हम वो साइड थे। अच्छा। सारे के निकाले हैं। अच्छा। आपके ठेकेदार की भी मौत हो गई? हाँ जी। अच्छा, जब दीवार गिरी लगभग कितने लोग अंदर काम कर रहे थे? 7 आदमी था। 7 आदमी थे। हाँ। और दीवार जहाँ 3 लोग थे उस तरफ गिरी या और लोग भी दबे थे जिनको निकाला गया बाद में? नहीं, इतने लोग दबा था। इतना लोग दबे। इसके आसपास जितनी जगह भी आपकी नजर जाएगी, आपको सब जगह होटल्स और बहुमंजिला इमारतें ही नजर आएंगी। और ऐसे में अब आंधी तूफान आने पर आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि कहीं कोई बिल्डिंग भरभरा करके गिर ना जाए। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक ठेकेदार भी मौजूद है। यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि उनको 1.5-2 महीने से वो लगभग काम कर रहे हैं, उनको 1 रुपया तक नहीं दिया गया। अब ऐसे में वो भी परेशान है कि आखिर अब वो पैसा किससे मांगने जाए, क्योंकि ठेकेदार की भी इसमें दबने से मौत हो गई है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। काम कब शुरू होगा, अब कौन नया ठेकेदार होगा, इस बारे में फिलहाल मजदूरों को भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।